बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, दुनिया में इंसान का वजूद 60 लाख बरसों से जायद अरसा से कायमो दाइम है। मुख्तलिफ अदवार गुजरे, तहजीबों का अरूजो जवाल हुआ, जंगो जदल अजारादारियों का सिलसिला दराज हुआ, मगर दुख की बात यह है कि हर दौर में इंसानियत ने बड़े दुख झेले और गहरे जख्म भी खाए। जूं जूं इंसान तरक्की करता गया, इसी तनासब से दुनिया में अमीरों के जुल्मो सतम बढ़ते रहे। वो गुर्बत, पसमानदगी और भूख की चक्की में पिसता रहा। एक बड़ा दौर इंसानों को गुलाम बनाने और लोंडियों को कनीजे बनाने में गुजरा। इसके अलावा एक से जायद बीवियां रखने का सिलसिला भी तादेर कायम रहा। दलील यह थी कि ज्यादा बच्चे ज्यादा हल चलाएं ताकि जमीन से हल चलाकर अनाज पैदा करेंगे, मगर इससे मजीद गुर्बत और पसमानदगी में इजाफा हुआ। जोरावर गरीबों से गला लूट कर ले जाते थे और काश्तकार गरीबी का शिकार रहता था। जुल्म, नाइंसाफी, लूट मार और वहशियाना रवैयों ने दुनिया में गुर्बत को खूब परवान चढ़ाया। इस तरह आबादियां बढ़ती भी रहीं, कम भी होती रहीं, फसलें उगती भी रहीं, लुटेरों के हाथों बर्बाद भी होती रहीं। नतीजा जाहिर था कि खाने वालों की तादाद में इजाफा हो, मगर अनाज की कमी ने गुर्बत और अफलास को पीछे बिल्कुल ना छोड़ा। भूख एक ऐसी हालत है जब इंसान तवील वक्त तक बुनियादी खुराक से महरूम रहता है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल में इजाफा होता है। खुसूसी तौर पर बच्चे ज्यादा तर इस चीज का शिकार होते हैं। नाजरीन, इससे कबल भूख में कमी का रुझान बरकरार था, लेकिन हालिया बरसों में अचानक इजाफा देखा गया है और 2019 और 2021 के दरमियान ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद में 150 मिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बुनियादी तौर पर तनाज़ात, मौसमियाती तब्दीली, खराब मैशियत और आलमी वबा कोरोना की वजह से हुआ है। इसके अलावा फूड प्राइस इंडेक्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की पैमाइश करता है, उसके मुताबिक 2019 और 2022 के दरमियान खुराक की कीमत में भी इजाफा देखा गया है, जो 95.1 पॉइंट से बढ़कर 143.7 पॉइंट्स हो गया था। खुराक के बहरान पर आलमी रिपोर्ट के 2023 एडिशन के मुताबिक भूख का शिकार वो अफराद हैं जिनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सेहत और रोजगार भी मुतासिर होता है। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान भूख और अफलास में बातदरीज इजाफा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में शामिल ओहदेदार ये कहते आए हैं कि गुर्बत और अफलास के खात्मे के लिए मुल्क मैशियत को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए गए हैं, बेहतर इकदामात किए जाएंगे, जिनके समरात हमेशा मुआशरे के निचले तबके को ही पहुंचते हैं। उनको ही ये सारा यानी कि जो भी बोझ होता है अपने सर पर उठाना पड़ता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि बरतानिया में कायम एक फलाही इदारे सेव दी चिल्ड्रन ने अपने हालिया जारी करदा बयान में कहा था कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद भूख के शिकार अफराद की तादाद 45% से बढ़ गई है। जहां पहले 59,60,000 लोग खुराक की हंगामी किल्लत से दो चार थे, लेकिन अब उनकी तादाद 86,20,000 हो गई है, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक सैलाब ज़दा इलाकों से है। कहीं कोई रोटी को तरस रहा है तो कोई कहीं अरबों डॉलर की खुराक जाया की जा रही है, और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है और शायद ये इस तरह ही होता रहे। आपको एक बात और क्लियरली बताता चलूं कि वजारत उज़्मा, बहुत ही अहम बात के वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्ज़ो तहकीक की दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया हो जाती है। मुल्क में खुराक का सालाना ज़िया 19.6 मिलियन टन है। आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि ये मसला पाकिस्तान के लिए, यहाँ बसने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। ताहम पाकिस्तान में ग़िज़ा की किल्लत की एक वजह आबादी में तेजी से इजाफा भी है। जिस तेजी से आबादी में इजाफा हुआ है, पैदावारी सलाहियत उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर यही सूरत हाल रही तो फ्यूचर में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार घरानों की तादाद में इजाफा ही हो सकता है, कमी नहीं। आखिर में एक सवाल मैं छोड़ता हूं, इसका सारा, इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का, इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जो मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, या वो लोग जो एसी वाले कमरों में बैठ के सिर्फ ऑर्डर ही जारी करते हैं? क्या ये कसूरवार वो हुकूमत नहीं? क्या कसूरवार वो सियासतदान नहीं जो अपनी सियासी
जंग में मगन है, एक दूसरे को लान तान हमेशा करते रहते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, फलां ने सत्यानाश कर दिया, फलां ने करप्शन कर दी, लेकिन हमेशा दूसरे को ही तनकीद का सामना करना पड़ता है, दूसरे को ही यानी कि तनकीद करते हैं। खुद वो क्या करते हैं, इमरान खान साहब का दौर उठा लें, उसने हमेशा पिछली हुकूमत को कसूरवार कहा, अगली हुकूमत जो अब आई है वो कसूरवार इमरान खान को कह रही है, और यह सिलसिला आज नहीं बल्कि पिछले 75 सालों से कायमो दाइम है। खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।